Assalamu alaikum student mathematics 4024 welcome to maths guru student this is the second part of the same trick प्रीवियस वीडियो में हमने जो ट्रिक सीखी थी हाउ टू स्क्वायर अ टू डिजिट नंबर जिसमें हम a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे थे। ये भी ट्रिक वही है बिल्कुल, लेकिन ये इसका सेकंड पार्ट है। और आई टोल्ड यू बिफोर दैट इन द सेकंड पार्ट विल बी सॉल्विंग सम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। ये जो तीन क्वेश्चंस आपके सामने नज़र आ रहे हैं ये भी हमारे पास टू डिजिट नंबर्स ही हैं और हमें इनको स्क्वायर करना है। हमारे पास ट्रिक वही है जो कि हमने सीखी भी है, लेकिन इसमें एक और स्टेप है जिसके बाद हमें अपना फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो जल्दी से इन तीन क्वेश्चंस को भी जो है वो इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। जल्दी से रिकॉल कर लो कि हमारे पास ट्रिक क्या थी। हमारे पास ट्रिक ये थी कि हम क्या करते थे, सबसे पहले देखते थे कि भाई हमारे पास एक टू डिजिट नंबर है और हमें उसको स्क्वायर करना है। तो हम उसको दो बार मल्टीप्लाई नहीं करते थे, हम क्या करते थे, थ्री लाइन्स जो है ड्रॉ करते थे हम लोग, और हम लोग क्या करते थे, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते थे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर कहता था कि भाई आपके पास इस वक्त दो डिजिट्स हैं, तो पहले वाला डिजिट जो है इसका स्क्वायर करो। तो ये है थ्री, थ्री का स्क्वायर करेंगे क्या आंसर आएगा, नाइन। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट जो आपके पास लाइन है इसमें आपने नाइन लिख देना है क्योंकि थ्री का स्क्वायर नाइन होता है। ठीक है, अच्छा अब आपके पास दूसरा डिजिट क्या है, फोर और टू है, तो टू का स्क्वायर क्या होता है, फोर। आपने क्या किया, यहाँ फोर लिख दिया। अब बीच वाला डिजिट कैसे फिल करते थे, हम क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। पहले इनका प्रोडक्ट निकालते थे और फिर इनके प्रोडक्ट को ट्वाइस करते थे। तो थ्री मल्टीप्लाई बाय टू कितना हो जाएगा, सिक्स। और जब आप सिक्स को डबल करोगे, मतलब सिक्स मल्टीप्लाई बाय टू करोगे, तो आपका आंसर आएगा 12। अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि भाई हमारे पास ये जो दो स्पेसेस है ना, यहाँ एक एक नंबर आना चाहिए, यहाँ बेशक दो नंबर आ जाए, लेकिन ये जो हमारे पास दो स्पेसेस है ना, यहाँ हमारे पास सिर्फ जो है ना वो सिंगल डिजिट आना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि यहाँ तो सिंगल डिजिट आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा। तो अब मैं क्या करूँगा, अपने एक डिजिट को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। ये जो वन है इसको मैं आगे कैरी करवा दूंगा, मतलब मैं वन को आगे भेज दूंगा, तो ये यहाँ पे चला जाएगा, ये प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा फोर, यहाँ एज इट इज आ गया, टू यहाँ एज इट इज आ गया, और जब मैं नाइन प्लस वन करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा टेन। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया 1024। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला भी सॉल्व करते हैं इसी तरह। अगेन वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ टू डिजिट नंबर। तो तीन लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले पहली लाइन, दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन। उसके बाद क्या करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या कहता है भाई, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करो। अब यहाँ मेरे पास है सिक्स, तो यहाँ आ गया 36। ठीक है, अब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, इसको जरा गौर से देखना। उसके बाद ये कहता था कि सेकंड डिजिट सेवन है, तो आखिर में 49 लिख दिया क्योंकि सेवन का स्क्वायर क्या होता है, 49। और बीच वाली कैसे फिल करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो सिक्स टाइम्स सेवन इज 42, और 42 का डबल किया तो 84 हो गया। ओ हो भाई, ये तो तीनों में ये मेरे पास दो दो डिजिट्स आ रहे हैं। तो मैंने तुम्हें बोला कि ये जो फर्स्ट वन है ना, यहाँ तो दो डिजिट आ सकते हैं, एक्सेप्टेबल है, लेकिन यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको शिफ्ट करना पड़ेगा फॉरवर्ड। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने क्या किया, नाइन रहने दिया, नाइन रहने दिया। अब ये फोर को जो है ना मैं आगे शिफ्ट करता हूँ। जब फोर को आगे शिफ्ट करूंगा तो फोर ऐड हो जाएगा। जब फोर ऐड होगा तो ये जो है वो नया नंबर क्या बन जाएगा, 88। ठीक है, क्योंकि 84 प्लस फोर जो है वो 88 हो जाएगा। तो एट मैं रख लूंगा अपने पास, और फिर ये जो एट है इसको मैं आगे शिफ्ट कर दूंगा। ये जो एट है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो 36 में जब मैं एट ऐड करूंगा, 36 प्लस एट जब मैं करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 44। तो इसका मतलब है कि मेरा जो फाइनल आंसर आ गया दैट इज 4489। तुम लोग अपने कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हो। तो ये 4489 जो है ना, दैट इज द स्क्वायर ऑफ 67। ये भी कर लेते हैं जल्दी से। अगेन वही स्टेप्स है मेरे पास, थ्री लाइंस ड्रॉ करनी है। जल्दी से थ्री लाइंस ड्रॉ कर लेता हूँ, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, दो डिजिट्स हैं, एट और फोर, स्क्वायर करो जल्दी जल्दी। तो एट का स्क्वायर कितना हो गया, 64। एट मल्टीप्लाई बाई एट है 64, तो यहाँ 64 आ गया। फोर का स्क्वायर कितना होता है, 16, तो ये 16 आ गया। और बीच वाला कैसे फिल करते थे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो जल्दी से। एट टाइम्स फोर इज 32, 32 का डबल कर लो जल्दी से। 32 का डबल कैसे करेंगे, 32 मल्टीप्लाई बाय टू करेंगे तो 64 आ जाएगा। अगेन अब यही हो गया, डबल डबल डिजिट आ गए। तो जल्दी जल्दी की जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो मैंने क्या करना है, यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, मुझे यहाँ सिक्स रखना पड़ेगा। तो मैंने सिक्स रख लिया, वन को मैंने शिफ्ट कर दिया आगे। जब वन शिफ्ट हो गया तो ये बन गया 65। क्या बन गया, 65। तो मैंने यहाँ 65 लिख लिया। तो फाइव को मैं रहने देता हूँ इधर। ठीक है,
और ये जो 6 है इसको मैं आगे शिफ्ट कर देता हूँ दोबारा। तो ये जब 6 जाके शिफ्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, 6 + 4 कितना हो जाएगा 70। तो मैंने जो है वो पूरा नंबर अपना यहाँ लिख लिया 70। तो 7056 इज माई आंसर। जब आप 84 को स्क्वायर करोगे तो ये आंसर आ जाएगा।